एक ओंकार सद्नाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकालमूलत अरूपी सर्वं गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी ही सच। बसंत की वो भोर भी रोज की तरह ही फूटी थी। बसंती पुरवाई की लय पर पंछी थे। ये वो दिन था जब प्रकृति अनगिनत रंगों की छटा बिखेरती हुई ऋतु के यौवन का पर्व मनाती है। फलों से लदी डालियां खुशी से झूम उठती हैं, लेकिन ये कोई आम दिन नहीं था। मेरी तलवार बलिदान मांगती है। आनंदपुर में बैसाखी के दिन मंत्र मुक्त जनसभा के सामने खड़े राजसी गुरु गोविंद सिंह की ललकार गूंज उठी। 30 मार्च 1699। सन्नाटा छा गया। है आप में से कोई जो अपने रब और अपने गुरु के लिए जान कुर्बान कर सके? अविश्वास भरी एक हलचल हुई। इस तलवार को चाहिए एक सर की कुर्बानी। एक आदमी आगे आया। गुरु गोविंद सिंह उसे खैमे में ले गए और खून से रंगी तलवार लिए लौटे। 5 बार ऐसा ही हुआ। 5 आदमी गए। हर बार खून रंगी तलवार आश्चर्यचकित सभा को दिखाई गई और फिर वहां मौजूद लोग दंग रह गए जब 5 एक सी पोशाक पहने नए पैगाम वाले आदेश का परचम लहराते हुए सभा के सामने आ खड़े हुए। एक ऐसे समाज का अगुआ जो पवित्रता की मिसाल था। ये था खालसा पंथ। जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, ये तो गुरु गोविंद का अगला कदम कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। लोहे के एक बड़े कुंड में सबसे मूल भौतिक तत्व पानी भरा गया। उसे एक दोधारी तलवार या खांडे से हिलाया गया। आप सोचेंगे दोधारी तलवार क्यों? क्योंकि अंधेरे को चीरकर एक नई रोशनी का जन्म होगा जो अनंत काल तक प्रकाशमान रहेगी। किसी भी कीमत पर इंसान को अधर्म के आगे झुकना नहीं चाहिए। और फिर भी इसमें एक मिठास है। पानी में गुरु की पत्नी ने बताशे डाले, क्योंकि जीवन की कठोरता को दया से, प्रेम से और निर्मल आनंद से कम करना है। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी ही सच। इस तरह बनाया गया यह अमृत 5 चुने हुए लोगों को पिलाया गया। धर्मदास दिल्ली का जाट, दयाराम लाहौर का खत्री, हिम्मत राय पुरी का खानसामा, मुखम द्वारका का धोबी और साहिब चंद बिदार का नाई। समाज के ताने बाने के अलग अलग सूत्रों के प्रतिनिधि अब एक हो गए थे, पल भर में एक हो गए। आप सब एक पंथ के सदस्य हैं, एक पद के राही। आप हर धर्म, हर सिद्धांत, हर जात और बिरादरी से ऊपर हैं। दुनिया में रहिए, लेकिन अपने ईश्वर, धर्म और देश की सेवा
एक आत्मा, एक आदर्श और पूरी श्रद्धा से कीजिए। हाँ करो निवार खान से मैं, हाँ करो निवार। इस दीक्षा के बाद गुरु ने अपने 5 प्यारों के साथ एक भाव, एक आत्मा होने की घोषणा की। खालसा गुरु हैं और गुरु ही खालसा हैं। ये एक महान परिवर्तन था जिसका उद्देश्य था खालसा पंथ को फैलाना ताकि ये पहले से ज्यादा आगे बढ़ सके। सिंह या शेर की पदवी इन 5 चुने हुए शिष्यों को दी गई। इनके नामों के अर्थ का दैवी संयोग देखिए। धर्म, भक्ति, दया। दया यानी करुणा और हिम्मत। हिम्मत, शौर्य, मोखम। मोखम, स्वयं पर विजय। साहिब यानी नेता। ये 5 शेर ही खालसा पंथ के स्तंभ हैं। गुरु ने यह भी ऐलान किया कि खालसा अब से एक अनंत सर्वशक्तिमान के सिवाय किसी में भी विश्वास नहीं करेंगे और अपने पथ प्रदर्शन के लिए ग्रंथ साहिब में लिखे गुरुओं के संदेशों का पालन करेंगे। एक बिना मन नैगुण मन, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजा, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजा, प्राप्त पूर्ण मणि मठ बोलन मन, जागृत ज्योत जब पहले सुबस, एक बिना मन नैगुण मन, जागृत ज्योत जब पहले सुबस, एक बिना मन। नानक के संदेश के आधार पर गुरु गोविंद सिंह ने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए कुछ नियम बनाए जो जीवन की शैली बन गए। केश, खालसा को बिना कटे हुए केश रखने होंगे ताकि वो मनुष्य की अनछुई सुंदरता से मेल खा सकें। यह उसके विश्वास के प्रति उसकी निष्ठा की घोषणा थी। कंघा, जो सफाई का प्रतीक है और प्रकृति की अपार भेंट के सम्मान का प्रतीक भी। कड़ा, ये लोहे का कड़ा जो सीधे हाथ पर धारण करना होता है। ये दर्शाता है अनंत संपूर्णता बिना किसी रुकावट या जोड़ के। ये हर एक सिख को याद दिलाता है कि वो ईश्वर का खास बंदा है। किरपान, एक छोटा मुड़ा हुआ खंजर जो अन्याय और अत्याचार से अपने आदर्शों की रक्षा के लिए हर वक्त साथ रखना चाहिए। और कच्छा, छोटा अंतः वस्त्र जो आत्म संयम और शिष्टाचार का प्रतीक है, धारण करना होगा। ये 5 का खालसा पंथ के जीवन के प्रिय और गौरवशाली अंग बन गए। एक ऐसी पहचान जिसने इस कौम को उच्चतम नैतिकतापूर्ण जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। एक आत्मा से अनंत तक पहुंचने के लिए इस विश्वव्यापी बिरादरी में एक नई जान फूंक दी। ये था सच्चा और पवित्र खालसा। 1699 की बैसाखी के दिन गुरु नानक की मुहिम एक ऐसे तेजस्वी शिखर पर पहुंची जिसका नूर आने वाले समय को हमेशा रोशन करता रहेगा। आज से 3 शताब्दी पहले खालसा पंथ का जन्म हुआ। खालसा पंथ के अस्तित्व से 200 वर्ष पहले गुरु नानक का जन्म हुआ था। उस वक्त भारत की सामाजिक व्यवस्था जर्जर थी। एक भ्रष्ट राज्य, एक टूटा फूटा सामाजिक ढांचा जो जात बिरादरियों में बटा था। इंसान को धर्म के नाम पर शोषित किया जा रहा था। गुरु नानक का दैवी अंतःकरण विरोध कर उठा। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देने और बदल देने की ठान ली। 1499 में गुरु नानक सुल्तानपुर के करीब बैन नदी से निकले तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के दिव्य दर्शन से उनकी आत्मा धन्य हो गई।
उन्होंने जनता को आह्वान दिया कि वो अपनी क्षमताओं को पहचानें और दैवी शक्तियों को उजागर करें और अन्याय से लड़ें। न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान। गुरु नानक ने कहा, इंसान का कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ ईश्वर की नेमतों का रखवाला है। उनके 5 सिद्धांत थे: विश्व बंधुत्व, इंसानों में भाईचारा, धार्मिक स्वतंत्रता, औरतों को बराबरी का दर्जा, पर्यावरण की रक्षा और पारदर्शी तथा लोक हितकारी सरकार। गुरु नानक धार्मिक यात्राओं पर निकल पड़े ईश्वर का ये संदेश लोगों तक पहुंचाने। वो कामरूप से बगदाद गए, श्रीलंका से कैलाश तक गए, अपनी वाणी, अन्योक्तियों और उदाहरणों की मदद से लोगों में बांटने के लिए। उनके शब्द जीवन शैली बन गए जिन्हें यह कौम आज तक मानती और पालन करती है। किरत करो, नाम जपो और वंड छको, ईमानदारी से कर्म करो, हमेशा अनंत अविनाशी को याद करो जिन्हें लोग ईश्वर कहते हैं, और जीवन में जो भी मिले उसे अपने साथियों के साथ बांटो। ये 3 काम थे: नाम, दान, स्नान। नाम ये याद रखने के लिए कि अकाल पुरख या अनंत ईश्वर सर्वशक्तिमान है। दान अपने साथियों के साथ अपना ज्ञान, शक्ति, कौशल और धन बांटना और देना। स्नान यानी रीतिपूर्वक स्नान करना सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि अपना मन, व्यवहार और पर्यावरण भी पूरी तरह साफ। गुरु नानक करतारपुर में बस गए और वहां एक ऐसे समाज की रचना की जो उनके ज्ञान और शिक्षा का आदर्श नमूना था। यही आगे चलकर खालसा समाज का केंद्र बना। गुरु सिखों के साथ रहते, उनके साथ एक खेत जोतते, लंगर में बैठकर सबके लिए पका एक सा खाना खाते और मिलकर रब के गुणगान और भजन कीर्तन करते। उनके उत्तराधिकारी गुरु अंगद भी उन्हीं के बताए पथ पर चले। उन्होंने साक्षरता पर जोर दिया और आम लोगों की प्रचलित भाषा को गुरुमुखी का वर्तमान रूप दिया, उसे एक असरदार माध्यम में बदल दिया। गुरु नानक की वाणी को ध्यान में रखते हुए तीसरे गुरु अमरदास ने महिलाओं के उद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें हर एक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया और पंथ में दाखिल होने का हक भी दिया। उन्होंने सती और पर्दे जैसी सामाजिक कुप्रथाओं का भी विरोध किया। समय के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग गुरु नानक की विचारधारा की ओर आकर्षित होने लगे और चौथे गुरु रामदास के वक्त अमृतसर शहर आकार लेने लगा। धीरे धीरे ये बस्ती उद्योग, व्यवसाय, कला और संस्कृति का गौरवशाली केंद्र बन गई। गुरु अर्जन देव ने सिख धर्म की विश्व व्यापकता पर अपनी मोहर लगा दी जब उन्होंने एक मुस्लिम सूफी संत साहिब मियां मीर को स्वर्ण मंदिर स्थित हरमंदिर साहब की नींव रखने का न्योता दिया। उन्होंने अपने पूर्वजों की सीखों और साथ ही देश भर के ज्ञानी संतों की वाणी भी जमा की और गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। शब्द ही देवता बन के विराजे और गुरु ने स्वयं को दूसरा स्थान दिया। जैसे जैसे सिख कौम बढ़ने लगी, उस दौर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं और राज्य भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। गुरु अर्जन देव को बंदी बनाया गया, उन पर कई अत्याचार किए गए और आखिर में वो मानवता के हित के लिए शहीद हो गए। इस घटना के बाद इस कौम ने हथियार उठा लिए क्योंकि उन्होंने ये जान लिया कि अपने विश्वास को कायम रखने के लिए ये जरूरी है कि अपने हक की रक्षा की जाए। अपने शहीद पिता की गद्दी पर जब गुरु हरगोबिंद बैठे तो उनकी उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी। उस वक्त उन्होंने 2 तलवारें उठाई, एक मीरी या सांसारिक स्वतंत्रता के लिए और दूसरी पीरी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए। उन्होंने सेनाएं बनाई और कई लड़ाइयां जीती, लेकिन कभी भूमि पर अधिकार नहीं, सिर्फ ईश्वर के राज का परचम फहराया। अकाल तख्त या अनंत का सिंहासन भी उन्होंने ही हरमंदिर साहब में स्थापित किया। 17वीं सदी के कौम के साहस और सैन्य शक्ति दोनों में वृद्धि हुई। एक नए समाज का विकास हुआ
जिसका आधार था भय कहों को देत नाही, ना भय मानतान, अर्थात न किसी से डरो न किसी को डराओ। गुरु हर गोविंद के उत्तराधिकारी गुरु हर राय और बालक गुरु हर किशन ने इस कौम के फलने फूलने में भरपूर योगदान दिया और साथ ही दिल्ली में तत्कालीन मुगल दरबार से भी बातचीत बरकरार रखी। फिर औरंगजेब की हुकूमत आई, जिसके कट्टरपंथी आदेश पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जाता था। कश्मीर के उसकी इस सनक का शिकार बने और सहारे और मार्गदर्शन के लिए गुरु तेग बहादुर की शरण ली। गुरु तेग बहादुर के 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय ने देखा कि ऐसे धार्मिक अत्याचार से निपटने के लिए उनके पिता से बेहतर और कोई इंसान नहीं। गुरु ने ब्राह्मणों से कहा कि वो औरंगजेब को चुनौती देकर उससे ये कहें कि अगर सिख गुरु अपना धर्म बदल लें तो वो सब भी वैसा ही करेंगे। पहले तो गुरु तेग बहादुर के साथी इस अमानवीय अत्याचार की बलि चढ़े, फिर वो खुद 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद हुए। ऐसी शहादत का इतिहास में कोई सानी नहीं, क्योंकि वो उन्हीं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए शहीद हुए जिनकी जाति भेद नीतियों के विरुद्ध वो और उनके पूर्वज 200 वर्षों से थे। वो इंसानियत के लिए जिए और मरे। धार्मिक सहनशीलता हो या विवेक और उपासना की स्वतंत्रता, गुरु नानक देव के अनुयायी हर तरह के अत्याचार से लड़ने को तैयार थे। कई भजन लिखे। उन भजनों में उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के अनुभवों को ऐसे शब्दों में समझाया कि उन्हें सुनकर लोगों की अंतरात्मा जाग उठी और साथ ही वीरता और शौर्य की भावना भी जागृत हुई। उन्होंने तलवार को अनंत ईश्वर के प्रतीक के रूप में पेश किया। ईश्वर का न्याय दिलाने में ही तलवार का गौरव और यश था, लेकिन ये तलवार आक्रमण का प्रतीक नहीं थी। ये खुद को बड़ा या ताकतवर साबित करने के लिए भी नहीं थी, बल्कि के रूप में इस्तेमाल के लिए थी। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को विजय के विख्यात सफरनामे में लिखा था, जब बाकी सारे उपाय असफल हो जाएं, तभी तलवार उठाना उचित है। गुरु गोविंद सिंह ने निडर योद्धाओं की एक नई सेना तैयार की, जो सत जीवन जीने और सिद्धांतों के लिए मरने को प्रतिज्ञाबद्ध थी। यहां तक कि उनके नौकर चाकर और खानसामे भी तलवार के धनी थे। 17 वर्ष की उम्र में भंगरी में उन्हें खुद को भीमचंद नामक हमलावर से बचाने के लिए लड़ना पड़ा, जिसे उन्होंने आसानी से हरा दिया। और फिर जब मुगलों ने भीमचंद पर आक्रमण किया तो गुरु ने अपने उसी शत्रु को बचाया, क्योंकि ये सिद्धांत की बात थी और नैतिकता की मांग भी। तेरे गुण 1686 की फरवरी में गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर लौट आए। उन्होंने 4 किले बनवाए, जहां आज गुरुद्वारे हैं। उनके नाम सिख विचारों के प्रतीक हैं। आनंदगढ़ यानी सुख का किला, लौहगढ़ या लोहे का किला, जो ताकत और पवित्रता का प्रतीक है। फतेहगढ़, जो ईश्वर की विजय को समर्पित है। केशगढ़, अनकटे केशों से इंसान की आजादी मनाता किला। पिछले 200 वर्षों में मिले गुरुओं के ज्ञान और दर्शन का सार लेकर गुरु गोविंद सिंह अपने शिष्यों के साथ एक रूप हो गए। उनकी मृत्यु के बाद कोई और गुरु नहीं होंगे। समूची सिख कौम या पंथ का मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र ग्रंथ था, जिसमें सभी गुरुओं का ज्ञान और संदेश सम्मिलित था, और साथ ही पंथ के लोगों की अपनी सूझबूझ तो थी ही। गुरुओं ने सिखों को पीढ़ी दर पीढ़ी एक महान राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी गुणों को सीखने की प्रेरणा दी। गुरु गोविंद सिंह का योगदान तो उसी पौधे के फलों का एक रूप था, जिसके बीज सिख धर्म की स्थापना करते हुए गुरु नानक ने बोए थे। गुरु गोविंद सिंह की तलवार ने खालसा पंथ की गौरव गाथा जरूर तराशी थी, लेकिन निसंदेह उस तलवार को बनाने का लोहा गुरु नानक देव की देन था। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये गहरे अर्थ वाले शब्द सुनकर हर एक सिख का विवेक जाग उठता है
चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी तट पर हो, मरुभूमि में या बीहड़ में हो, या फिर खुद अपने ही वतन में हो, क्योंकि खालसाओं की रग रग में अनोखी बहादुरी और शौर्य है। वो ईश्वर के सिवाय किसी के आगे सर नहीं झुकाते। वो गर्व से कोई भी काम करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि कर्मठता में गौरव का विधान भी विधाता का ही है। देखो जग में आज 300 वर्ष बीत चुके हैं और आज भी खालसा पंथ के शौर्य का तेज और महिमा उस तलवार की तरह चमक रहे हैं जो नैतिकता और मानवीय स्वतंत्रता का उज्जवल प्रतीक है। यह आदर्श है एक जीवित, जागृत सामाजिक व्यवस्था का, एक प्रेरित समाज का। यहाँ दैवी शासन का दर्शन होता है। इंसान स्वयं में इस दिव्य प्रकाश की ज्योति का अंश देखता है, या फिर शायद उसी का प्रतिबिंब, जैसे एक निर्मल पवित्र आत्मा। जग